इस भाग में हम आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहते हैं जो पानी के प्रबंधन के लिए और पानी के संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी को अगर हम नहीं बचाएंगे, पानी को अगर हम ज़मीन के अंदर नहीं पहुंचाएंगे, तो लंबे समय तक हमारी स्कीम्स की उपयोगिता नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हम पानी के संवर्धन के तरीकों को ढूंढें और जो पानी पेयजल व्यवस्था के कारण निकलने वाला है, जो उपयोग के बाद का पानी है, उसको कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, उसकी रणनीति बनाएं। संवर्धन से ही टिकाऊ पानी की व्यवस्था चलने की परिस्थितियां बन सकती हैं। प्रबंधन और उसकी योजना, और दूसरा पानी के संवर्धन और उसकी सुरक्षा की योजना, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। अगर पानी नहीं बचेगा, जैसे हमने कहा, पानी की पूर्ति इससे होने वाली है और पानी का उपयोग इससे होने वाला है। तो पूर्ति को अगर नहीं बढ़ाएंगे और सिर्फ हम उपयोग को बढ़ाएंगे और उसकी चिंता करेंगे तो काम नहीं होगा। पानी के संवर्धन के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार अगर इस पर चिंता नहीं की, ऐसे आपने हज़ारों गांव देखे होंगे, ऐसे गांव मैंने भी देखे हैं जहां पानी की टंकी बन गई, 2 साल पानी मिला, लेकिन फिर उसका जो स्रोत था वो सूख गया और फिर धीरे धीरे वो पानी की टंकी और पूरी योजना बर्बाद हो गई। इतना बड़ा जो निवेश हुआ वो पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि पानी एक एक बूंद बचाने से और पानी को साथ रखने से ही ये पूरा काम होगा। इसीलिए उस चरण में जब हमने कहा था आंकड़ों को इकट्ठा करने में, उन सारे संरचनाओं को भी देखें, उन सारे स्रोतों को भी देखें जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जहाँ से पानी को हम लगा सकते हैं, ले सकते हैं। जो आपने संसाधन मानचित्र किया था उसमें भी आपने देखा था कि कैसे पानी के संवर्धन को, हम पानी को बढ़ाने का काम हम कैसे करें। ये एक बैंक की तरह है, यहाँ से सब खर्चा हो रहा है और ये सारा कुछ है, यहाँ पे सब कुछ जुड़ रहा है। जितना ज़्यादा जुड़ेगा उतने ही लंबी समय तक आपकी स्कीम चलेगी। इसलिए इसको भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है पानी के लिए। अब ये जो कैसे होगा, इसकी तो आपने लागत और ये सारा कुछ देखा कि कैसे इसकी लागत हुई। इसको करने के लिए इसीलिए जो एक महत्वपूर्ण चरण है, जल सुरक्षा या जल संवर्धन, पानी को बढ़ाने की, पानी को रोकने की, इसकी योजना बनाना। क्योंकि अब पानी का अगर निस्तार ज़्यादा होने वाला है, घर घर में नल लगने वाला है, यानी पहले जितना पानी में काम चल रहा था उससे ज़्यादा पानी की मांग और पानी की खपत होने वाली है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके जल सुरक्षा और संवर्धन को कैसे देखा जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पानी को रोका जा सकता है। तो वर्षा का जल कहाँ कहाँ पर रोका जा सकता है। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। कैसे हम वर्षा का होने वाले जल को तालाबों में, ये तालाब सार्वजनिक तालाब हो सकते हैं, खेत तालाब और बहुत तरह के और भी योजनाओं के माध्यम से, नालों पर बंधन लगा के, मेड़ बंधन लगा के, उसके ऊपर बोरी बंधन करके और भी तरीकों से पानी को रोकना आवश्यक है। पेयजल के नज़रिए से एक और जो महत्वपूर्ण तरीका है जिसको इस योजना में महत्व दिया गया है, वो पानी के संवर्धन से संबंधित है। वो ये है कि घरों के ऊपर की छतों से, स्कूलों की छतों से, अस्पताल है वहाँ की छत से, आंगनवाड़ी भवन की छत से पानी को नीचे ले जाना और उसको भी पानी को नीचे पहुँचाना, क्योंकि ये पानी पेयजल की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, जिसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जहाँ पानी का स्रोत बनने वाला है वहाँ पर किस तरह के ढांचे बनाएंगे जिससे वो स्रोत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का रिसाव हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो पानी देने की क्षमता बना सके। तो इन सब को भी हमें उस योजना के दौरान देखना है और ढूंढना है कि कहाँ कहाँ
वर्षा का जल रोका जा सकता है, कौन से ऐसे तालाब हैं जिनको और गहरा किया जा सकता है, कौन से कुएं हैं जिनको और हम उनको ठीक करेंगे तो इस्तेमाल हो सकेगा। क्योंकि आवश्यक ये है इस योजना में कि सिर्फ अब हम पानी की टंकी के ऊपर निर्भर ना हो। पानी की टंकी में कभी बिजली की उपलब्धता है, कभी नहीं है, तो अन्य स्रोतों को भी अगर हम बचा के रखेंगे तभी शायद हम आत्मनिर्भर पानी के संदर्भ में बन सकेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस जल सुरक्षा को भी हम ध्यान में रखें। ये वाला जो चरण है इसको करने में समय लगेगा, ध्यान रखना पड़ेगा सब तकनीकी विशेषज्ञों को, गांव के कृषकों को, गांव के नवयुवकों को, सभी को इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी। जो एक महत्वपूर्ण चरण है इस योजना का वो ये है कि जो पानी का उपयोग हो रहा है उसके बाद, उपयोग के बाद जो निस्तार हो रहा है पानी, उसके बाद जो बचा हुआ पानी है उसको भी प्रबंधन करना आवश्यक है। क्यों प्रबंधन करना आवश्यक है? जैसा हमने आपसे शुरू में भी कहा था कि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे, जितना भी पानी है, तो कितना भी पानी हम ले आएं वो कम ही पड़ जाएगा। इसलिए पानी की एक एक बूंद को बचाना है। जो हमारा पानी उपयोग हो गया उसके बाद भी ऐसा पानी जो बचा हुआ है जिसको हम फिर से पुनर्उपयोग कर सकते हैं, जैसे नहाने के बाद का पानी, खाना बनाने के बाद का पानी, अन्य तरह के बर्तनों को धोने के बाद का पानी, इस सब पानी को हमें बचाना है, उसका बेहतर उपयोग करना है। इसलिए इस नियोजन में उसको भी रखने की आवश्यकता है। तो आवश्यक क्या है इसके प्रबंधन के लिए? हम नालियों का निर्माण करें जिससे पूरा पानी बाथरूम का नाली बन गई और एक जगह आ गई और जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सके। और गांव के अंदर भी नालियों को बनाना पड़ेगा जिससे कि कीचड़ की परिस्थिति ना हो आपस में। उस अगर कीचड़ होगा, मच्छर होंगे तो एक ओर आपने सुरक्षित पानी से अपना स्वास्थ्य बचाया और दूसरी ओर मच्छरों से आपकी बीमारियां आ गई। तो इसलिए नाली निर्माण से पानी के इकट्ठे होने की परिस्थिति को हम रोक देते हैं। ये सोख्ता गड्ढा बनाना हर घरों में, तो हम उन सारे घरों का आकलन करेंगे जिन घरों में सोख्ता गड्ढा बनने की संभावना है। हर घर में जहाँ एक कनेक्शन होगा वहीं पर उनके निस्तार के पानी के उपयोग के लिए एक सोख्ता गड्ढा बनाएंगे। ये सोख्ता गड्ढा दो काम करता है, एक तो गंदे पानी को फैलने से रोकता है, मच्छर नहीं होते हैं, और दूसरा ये पानी ज़मीन में चला जाता है जो भूजल को सुरक्षित तौर से पहुंचा देता है। और ये जो सोख्ते गड्ढे के निर्माण की भी कीमत की आकलन करेंगे। और तीसरा, पानी के प्रबंधन के लिए इस ग्रे वाटर उपयोग के लिए आवश्यक है कि हम देखें कि स्कूलों में होने वाले पानी जो जैसे संस्थागत जहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जैसे हॉस्टल हैं, अगर गांव में ऐसे विद्यालय हैं, हॉस्टल हैं, विद्यालय हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी निकलने वाला है, उन पानी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने इस पानी के माध्यम से पीछे छोटा सा किचन गार्डन बना दिया। तो इस किचन गार्डन में बच्चों के लिए केले और बहुत सारे फलों के और बहुत सारी सब्जियों के लिए स्थान बन गया। घरों के पीछे भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों के पास बहुत स्थान होता है, तो ये पानी जिसको हम सोख्ता गड्ढा में ले जा रहे हैं उसको हम साथ में किचन गार्डन के लिए भी ले जा सकते हैं। तो पानी के बचे हुए पानी के प्रबंधन के 3 तरीके आपने देखा। नाली के माध्यम से उसको व्यवस्थित करना जिससे पानी इकट्ठा ना हो, मच्छर ना हो, गांव में सफाई बनी रहे। सोख्ता गड्ढा को बनाना जिससे पानी वहाँ पर सोख कर नीचे चला जाए। तीसरा, किचन गार्डनों को बनाना और किचन गार्डन के माध्यम से घर परिवार के लिए अच्छी सब्जी फल मिल सके जिससे कुपोषण भी दूर हो सके और लोगों की अच्छी डाइट से वो स्वस्थ रह सकें। पूरे जो कार्य योजना बन रही है हमारी पानी की, उसके उस बी हिस्से का जो काम है वो कन्वर्जेंस से होगा। तो आप बताइए कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिनसे हम इस तरह के संवर्धन की, पानी के बचाव के, पानी को इकट्ठा करने के, पानी को रोकने के जो ढांचे हैं
उनको हम बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक जैसे सबसे बड़ी योजना है वो रोजगार गारंटी, जिसको MGNREGS, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ना, रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत खेत तालाब बनाने की योजना है, तालाब बनाने की योजना है, सार्वजनिक और ढांचों की योजना बनाने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे तरीके आगे बढ़ाए जा रहे हैं, पानी को रोकने के और पानी के कम खर्च करने के, वो दोनों को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस योजना का भी बहुत सारा पैसा इसमें से हम लोग ले सकते हैं। जिन जगहों पर जल ग्रहण मिशन चल रहा है, वाटरशेड मिशन जिसको कहते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया जा सकता है। गैबियन, पानी को रोकने के, तालाबों, नदियों के ऊपर, नहरों के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर जिनको खड़ा किया जा सकता है, तो वो जल ग्रहण मिशन के माध्यम से भी हो सकता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको भी जोड़ा जा सकता है। RKVY, इस योजना के माध्यम से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पंचायतों के संदर्भ में कहें, पंचायतों के पास आने वाला संसाधन है जिसको इसमें जोड़ने की ज़रूरत है। पहले 14वां वित्त आयोग था, अब 15वां वित्त आयोग का पैसा, तो इस वित्त आयोग के पैसे को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। और भी तरह तरह की स्कीम अलग अलग राज्यों में जो कुछ भी हम देख सकते हैं, उनको हम इस योजना में जोड़ेंगे इन गतिविधियों को करने के लिए, जिससे पानी का संवर्धन हो सके, पानी के संरक्षण के लिए, पानी की सुरक्षा के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, ये कन्वर्जेंस के माध्यम से हमें करना होगा।